फिल्में, ये सब तो आप देखते ही होंगे और रोज देखते होंगे, भले ही आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। फिल्में तो हर इंसान का एक वो ऐसा प्यार होता है जिससे वो रोज करता है, यानी कि वो रोज देखता है, चाहे वो जितना भी बिजी हो या फिर फ्री हो तो देखना ही देखना है। मतलब आजकल लोगों को फिल्मों से इतना प्यार है कि लोगों ने जितने भी ये OTT या ओवर द प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है ना, जैसे ZEE5, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इन सबकी इतनी सब्सक्रिप्शन ले रखी है कि आजकल D2H का तो कोई काम ही नहीं है। लोगों को फिल्मों से इतना लगाव है कि सारा टाइम, एक नया टर्म आ गया है बिंज वॉचिंग, जब से ये नेटफ्लिक्स आया है। लोगों का बढ़ता प्यार देखते हुए इंडिया में नेटफ्लिक्स जब से आया है, तब से ये बिंज वॉचिंग जो शब्द है वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया है। आजकल हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर हमारी कोई फेवरेट फिल्म आई है तो मैं तो भाई सबसे पहले देखता हूँ वो प्राइम वीडियो ZEE5 पे आई है कि नहीं आई है, क्योंकि मेरे पास तो भाई है सबकी सब्सक्रिप्शन। मेरे फ़ोन में है करीबन 150 ऐप्स, तो मैं सबकी सब्सक्रिप्शन लेकर रखी हुई है। तो आजकल सिनेमा में जाके मूवीज़ देखना मेरे को पर्सनली पसंद है, लेकिन इतना पसंद नहीं है। जी हाँ, मैं मूवीज़ देखता हूँ सिनेमा में, लेकिन वो कुछ मूवीज़ अलग होती है। जैसे अगर कुछ एक्शन मूवीज़ हुई, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ भाई एवेंजर्स एंड गेम आई है हॉटस्टार VIP पे, देख लो, क्या आप देखोगे? नहीं ना। अरे कौन देखेगा यार वो एवेंजर्स एंड गेम, वो भी हॉटस्टार VIP पे। यार वो हॉल पे जरा 3D मूवी 4DX में देखने वाली मूवी को अगर आप हॉटस्टार VIP में छोटे से डब्बे वाले स्क्रीन में देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? या मैक्सिमम TV में भी। तो ऐसी कुछ मूवीज़ है वो नहीं देखी जाती भाई TV या क्या कहते हैं अपने फ़ोन्स पे या टैबलेट्स पे, तो उनके लिए तो जाना ही पड़ता है। तो खैर ज़रा छोड़िए, आज जिसके बारे में आपसे बात करूँगा वो चीज़ है CBFC। अब मुझे पता है बहुत लोग आप में से इससे रूबरू होंगे ज़रूर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि CBFC एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है जो फिल्म्स को, आपकी फेवरेट फिल्म्स को सर्टिफाई करता है कि वो आपके देखने लायक है कि नहीं, हॉल्स पे, थिएटर्स पे जाने से पहले। जी हाँ, तो ये काम होता है CBFC का। अब आपने ये ज़रूर सुना होगा कि भाई इस मूवी को A रेटिंग मिली है, इसको UA मिली है, तो वो भी काम होता है CBFC का। तो CBFC रेटिंग्स भी देती है, कट्स भी लगाती है, और जो है आपकी फिल्म्स को पास भी करती है ताकि आप सब देख सके। तो आज क्यों ना इसी बारे में बात की जाए आप सबसे। फिल्में तो आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ज़रा आज इसके बारे में भी ज़रा मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे ही देता हूँ, ज़रा सुनिए। अब तो भाई देखो, भारत में सबसे पहली कोई चीज़ अगर आती है जिसको लोगों को जिससे प्यार है, वो शब्द है कंट्रोवर्सी। क्यों? गलत कहा मैंने? नहीं ना। तो कंट्रोवर्सी भाई CBFC की अगर हम बात करें तो कंट्रोवर्सी भी इसकी कुछ कम नहीं है। हाँ, लेकिन कंट्रोवर्सीज के साथ साथ CBFC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चली है। जैसे कि अभी लेटेस्ट CBFC की एक डेवलपमेंट है कि CBFC ने जितनी भी आपकी सर्टिफिकेशंस होती है ना, जो आप सर्टिफिकेट्स देखते हैं, उसको एक नया कलर दे दिया है। जरा एक बार देखिए, 2020 की कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, आपको एक नया सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा उस मूवी से पहले होता था वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सर्टिफिकेट, लेकिन नहीं, अब आ गया है कलर वाला सर्टिफिकेट। एक बार जरा ध्यान जरूर दीजिएगा उस चेंज पर। हाँ, तो मैं कंट्रोवर्सीज के बारे में बात कर रहा था। कंट्रोवर्सीज, जब मैंने CBFC के बारे में पढ़ा ना, मैंने सोचा भाई कंट्रोवर्सी तो क्या ही होगी इसमें, लेकिन जब पढ़ा भाई इसके बारे में तो भाई मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा है। अब पहली कंट्रोवर्सी जो मैंने पढ़ी इसके बारे में वो थी गुड न्यूज से रिलेटेड। आप सबने फिल्म अक्षय कुमार की स्टारर गुड न्यूज तो देखी होगी, दिलजीत दोसांझ। भाई दिलजीत दोसांझ को कौन नहीं देखना चाहता थिएटर में, आप जरा ये बताओ। खैर छोड़ो। तो ये कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी थी कि लोगों ने ये एतराज किया, जो सेक्सुअल टॉक है कैरेक्टर्स के बीच में, उसके होने के बावजूद इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट कैसे दे दिया गया? अब बताइए जरा। ये थी पहली कंट्रोवर्सी जो थी फिल्म गुड न्यूज के रिलेटेड।
अब आप सबको पसंद तो ज़रूर आई होगी, आप में से बहुतों को नहीं भी आई होगी। खैर वो अपना अलग अलग अपना ओपिनियन है। तो ये थी पहली कंट्रोवर्सी। अब जिस कंट्रोवर्सी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ना आप सबसे, उस कंट्रोवर्सी के बाद मेरे को और कोई कंट्रोवर्सी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भाई इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज है इसमें। खैर जरा सुनिए। तो जो दूसरी कंट्रोवर्सी है वो है पहलाज निहलानी जी की कंट्रोवर्सी। जी हाँ, पहलाज निहलानी जो कि 2015 में चेयरपर्सन थी सीबीएफसी के, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी जो है कंट्रोवर्सीज हुई, और जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन भी किया। बोर्ड की तरफ से उसको प्रेशर मिला कि उनको रिज़ाइन भी करना पड़ा। तो कंट्रोवर्सीज कुछ ऐसी थी। पहले तो उन्होंने जो है वो काफ़ी सारे वर्ड्स को जो है वो पर्सनली बैन करवाया था फिल्म्स में, जो कि गंदे थे, वल्गर थे, जो कि अच्छा कदम है। मैं तो इसको अच्छा कदम मानता हूँ। और दूसरी जो बात है, इन्होंने एक बैटल विद उड़ता पंजाब के नाम से एक कंट्रोवर्सी फेमस हुई थी, जिसमें इन्होंने 94 कट्स लगाए थे, जो 13 पॉइंट की चेकलिस्ट में। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको एक कट के साथ सिर्फ पास कर दिया था। और जो एक मूवी आई थी 50 शेड्स डार्कर, अब 2017 में इस फिल्म को बैन कर दिया गया था जब प्रसून जोशी थे, लेकिन 2015 में इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया था, इस फिल्म की जो प्रीक्वल थी उसको। लेकिन तब 2015 में सीबीएफसी ने कहा था कि हमारा कोई रोल नहीं है सीबीएफसी का फिल्मों को बैन करने में। अब जरा सोचिए, अगर फिल्मों का बैन करने में सीबीएफसी का रोल ना हो तो किसका हो। खैर, कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें तो पहलाज निहलानी जी की एक सबसे फेमस कंट्रोवर्सी है, जो उनकी स्टेटमेंट वायरल हुई थी कि इफ दिस इज चमचागिरी देन आई एम प्राउड ऑफ इट, सेड पहलाज निहलानी। जी हाँ, तो ये स्टेटमेंट जब आई थी, तो ये स्टेटमेंट आई थी एक्चुअली उन्होंने जो है एक मोदी सॉन्ग जो है वो रिलीज करवाया था अपने नाम से। तो उन्होंने ये भी कहा था 2015 की अपनी एक स्टेटमेंट में कि आई एम प्राउड टू बी अ बीजेपी मैन एंड मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन एक्शन मैन। जी हाँ, तो अक्सर जो है वो अपने अपने काम से तो जाने ही जाते थे, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी जो थी उनकी, जो इंटायर बीजेपी सेंट्रिक थी, उस आइडियोलॉजी को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहे या फेमस रहे, जैसे भी आप कहना चाहें इसको। लेकिन कंट्रोवर्सी के रिलेटेड मेरा एक सवाल सीबीएफसी से जरूर है कि आखिर किस बेसिस पर जब आपने 50 शेड्स डार्कर की मूवी को बैन कर दिया, 50 शेड्स डार्कर जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे का एक नया पार्ट है फॉर इंडिया, तो फिल्म्स लाइक मस्ती ज़ादे को इंडिया में बैन क्यों नहीं किया गया? आई मीन विदाउट एनी कट्स दैट फिल्म वाज पास्ड, आई मीन हाउ? और दूसरी चीज, 2015 या 16 में मैंने रणवीर सिंह की एक मूवी देखी थी बेफिक्र। हाय राम, पहले तो मेरे को अपने आप पर ही हंसी आती है। मैंने क्या किया, मैंने बुक माई शो का ऐप खोला, मैंने सोचा कोई मूवी देखते हैं पेरेंट्स के साथ। अब मैंने वो फिल्म का, मैं सारी फिल्म का ना पहले ट्रेलर देखता हूँ। अब वो ट्रेलर मैंने देखा नहीं और मैंने कहा टिकट्स बुक कर दी, पेरेंट्स के साथ चला गया। अब मैं गया जाके हॉल में बैठा और मैंने कहा यार पिक्चर स्टार्ट हो गई है, चलो देखते हैं। जैसे ही पिक्चर स्टार्ट हुई, हाय राम, मैंने कहा यार क्या कर दिया मैंने, तो पेरेंट्स के साथ आ गया और ऐसी मूवी है। लेकिन पिक्चर की स्टार्टिंग में तो यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था उसको, लेकिन वो थी यूए बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल ही एडल्ट फिल्म थी। तो मेरा ये सवाल है कि, खैर वो तो मेरे से गलती हो ही गई, लेकिन मेरा ये सवाल है कि बेफिक्र जैसी फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला और यूए रेटिंग क्यों दी गई? क्या वो फैमिली फिल्म है देखने लायक? जरा एक बार सोचिए, या फिर एक बार आप जरा ट्रेलर भी देख लीजिए। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनसे आप सवाल करना आपका जायज है। तो मेरे ये 2 सवाल थे सीबीएफ से रिलेटेड। खैर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत बड़ी है और कंट्रोवर्सीज में तो रही है, इनिशिएटिव्स भी इसने बहुत लिए हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे
प्रसून जोशी जो कि करंट चेयरमैन है, उन्होंने जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक नया सर्टिफिकेट डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये चलते रहते हैं, साथ साथ कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे चलते रहते हैं साथ साथ। और जो है डिजिटल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा ही एक इनिशिएटिव के बारे में मैंने पढ़ा। मैं इनिशिएटिव्स के बारे में तो आपको क्या ही बताऊं, उनकी कमी है। ऐसा एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया था कि जो लोग हैं, लोगों को QR कोड की मदद से और वीडियो की मदद से ऑनलाइन फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। अब जरा सोचिए, ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स CBFC ही ले सकता है। क्या आप जानते हैं 15 जनवरी 1991 से जन्मी CBFC में कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 15 मिलियन लोग जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, 15 मिलियन लोग हर रोज पिक्चर देखते हैं, और वो भी 13,000 सिनेमा हाउस घरों में, या कैसेट रिकॉर्डर्स पर, या अपने अपने केबल सिस्टम्स पर। अब जरा सोचिए, 15 मिलियन लोग रोज, और 1250 फीचर फिल्में और अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स हर साल रिलीज होती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ INB यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो मेन मकसद है CBFC को लेकर आने का, वो था ये था कि अगर आपको किसी भी चीज से ऑफेंड कोई भी सेक्ट सोसाइटी का होता है या फिर किसी को भी प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज को बेसिकली कैटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन चालू की गई थी। हमारी फिल्मों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिल्मों का सर्टिफिकेशन प्रोसेस जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। UAS, ये सारे बैनर्स के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी CBFC के बारे में, और देखते रहिए और सुनते रहिए फिल्मों का सफ़र मेरे यानी द एथीरियल शो बाय शिवम बजाज के साथ।